तो पिछली क्लास में अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपने देखी थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उदाहरण क्या था कि जब बिना बुझा हुआ चूना जो है उसमें पानी मिलाया जाता है तो वह किस में बदल जाता है? बुझे हुए चूने में बदल जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं और संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण। किसके उदाहरण? संयोजन अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। एग्जाम प्रश्न आ गया तो क्या बताएंगे? पहला उदाहरण तो अपन ने क्या देखा भाई? क्या देखा था पिछली क्लास में? पहला उदाहरण कि बिना बुझा हुआ चूना। पहला एग्जाम्पल देखिए, बिना बुझा हुआ चूना जो था उसका सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्ट करता है? जल के साथ रिएक्ट करता है। बिना बुझा हुआ चूना किसके साथ रिएक्ट करता है? जल के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या बनता है? क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का क्या सूत्र होता है? CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो यह किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बात समझ में? पहला उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि कोक का दहन, कार्बन का दहन, कोयले का दहन क्या है? संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है। कैसे? कार्बन को दहन का मतलब जैसे मैग्नीशियम फित्ते को जलाया था अपन ने, मैग्नीशियम के फित्ते का दहन किया था ना, तो वह भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। इसी प्रकार कोयले का जो दहन है वह भी क्या है? वह भी क्या है? कार्बन होता है उसमें, उसको अगर हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है भाई? क्या बनता है? जल। क्या बनेगा? H2O। क्या बनता है? क्या बनता है? किससे बनेगा? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? जल बनेगा। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। अब आपने एग्जाम्पल तो देखे, इसको संतुलित कर लो। इधर हाइड्रोजन के दो, इधर भी हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का दो, इधर क्या है? ऑक्सीजन का एक। तो इधर आप इसको दो लिख दीजिए। ये हाइड्रोजन के तो चार हो गए, ऑक्सीजन के दो हो गए। अभी इधर हाइड्रोजन के दो ही हैं तो यहाँ पर दो लिख दीजिए। तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है? तो ये किसके उदाहरण है भाई? संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या सिस्टम है कि आपको सिर्फ एग्जाम में इस प्रकार से ही प्रश्न नहीं पूछा जाता। कैसे? कि संयोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण दीजिए। इसके अलावा भी पूछ सकते हैं। कैसे? निम्नलिखित अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ठीक है? लिख देंगे, पहचान करने का आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है? तो पहचान करनी अभिक्रिया दे दी आपको, ये सामने लिख के दे दी, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यह संयोजन अभिक्रिया है? कैसे मालूम पड़ेगा कि यह संयोजन अभिक्रिया है? परिभाषा सुनी थी का आपने? याद है क्या? क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें, एक ही उत्पाद का निर्माण करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो पदार्थ आपस में क्रिया करें वो दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। ये तो खास बात है संयोजन अभिक्रिया में, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। लेकिन खास बात क्या है? जो आप पदार्थ आपस में क्रिया करके जो पदार्थ का निर्माण करें वो एक ही होना चाहिए। तीर के निशान के इधर एक ही पदार्थ होना चाहिए। तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। वह कौन सी अभिक्रिया होगी? आपको एक प्लेट में गोंद वगैरह, आटा वगैरह, लड्डू बनाते हैं ना, वो सेक करके दे दिया और आपने उस आटे का एक लड्डू बना करके दे दिया, तो वह कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। बादाम वादाम डाल करके उसको दे दिया कि लड्डू बना दो, आपने लड्डू बना दिया, क्या कर दिया? लड्डू का संयोजन कर दिया। तो एक ही चीज़ दिखाई देना बाद में, तो वह कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। अगर तीर के निशान के आगे केवल एक उत्पाद आपको दिखाई देता है तो वह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। पहचान आ गया आपको?
भाई तीर के निशान के लेफ्ट साइड तो आपको क्या दिख रहा है, प्लस का चिन्ह दिख रहा है, दो अभिकारक, अभिकर्मक, रिएक्टेंट, दो क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हुए दिखाई दे और मिलकर के क्या बनाएं, एक क्रियाफल बनाएं, एक ही उत्पाद बनाएं, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। कौन सी हो गई, पहचान लेंगे। तीर के निशान के सामने एक ही उत्पाद, एकल उत्पाद बन रहा है, एक उत्पाद, एक उत्पाद, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इधर एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें एक ही उत्पाद है क्या तीर के निशान के सामने, नहीं। इसका मतलब क्या है, यह संयोजन अभिक्रिया नहीं है, यह संयोजन अभिक्रिया नहीं है। समझ गए, आगे ना बात समझ में कि इसमें बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं उसके उदाहरण। प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने क्या देखा था, संयोजन अभिक्रिया में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था ना, कि कुछ संयोजन अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है, जैसे इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है ना, निकलती है कि नहीं निकलती, तो यह क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। परिभाषा क्या थी संयोजन इसकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या हो जाएगी परिभाषा, वेरी गुड, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी बाहर निकले, तो उसको हम क्या कह देते हैं, संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, पीछे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिखूं क्या एक बार और परिभाषा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा एवं इसके उदाहरण एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या लिखेंगे, उत्पाद के, किसके उत्पाद का निर्माण तो होता ही है, ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उत्पाद के क्रियाफल है के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी बाहर निकले, उसको क्या कहेंगे अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा ओब्लिक ऊर्जा भी बाहर निकलती है। उसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन के बारे में कहें, समझने के हिसाब से क्या हो गया, अरे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कोई भी पूछे तो क्या होती है आप बता देंगे, सिंपल सी बात है कि जनरली अभिक्रियाओं में क्या होता है, प्रोडक्ट तो बनता ही है, उत्पाद तो बनता ही है, और उत्पाद के साथ साथ अगर ऊष्मा भी निकल रही है ना, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। क्यों, क्षेपण, क्षेपण का मतलब होता है बाहर निकालना, जिसका भी क्षेपण करना हो उसके, जैसे मान लो ऊष्मा क्षेपण, ऊष्मा बाहर निकालना, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, क्योंकि इस अभिक्रिया में को क्या बाहर निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, किसके साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ। आपको समझ में आ गई बात, ठीक है, राहुल, लक्की, रोशन, कृष्ण, ठीक है, सबको समझ में आ गई क्या इधर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखेंगे इनके कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम्पल है देखिए। पहला उदाहरण तो आप लोगों ने देख लिया था, कौन सा है पहला उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, अरे कौन सा उदाहरण है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड,
बिना बुझा हुआ चूना जो है किस में बदलता है? बुझे हुए चूने में। किस में बदलता है? बुझे हुए चूने में बदलता है। रिएक्शन लिख लेंगे। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक नाम तो ये तो लिख लेंगे ना। तो पहला एग्जाम्पल तो सिंपल सा है, कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मा। ठीक है, क्या बाहर निकलता है इसमें? ऊष्मा बाहर निकलती है। अपन घर में सफेदी करते हैं किसी भी अवसर पर, दीपावली पे, होली पे, शादी विवाह में, तो कड़ी लेकर के आते हैं। कड़ी क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें पानी डाल के रख देते हैं, भिगोते हैं ना उसको। पानी जैसे डालते हैं उसमें जलवाष्प बाहर निकलने लग जाती है, ऊष्मा, वह पानी गर्म हो जाता है। फिर लकड़ी की सहायता से उसमें से जो भी आपके पास और औजार है उसकी सहायता से उसमें पत्थर वगैरह तो बाहर निकाल लेते हैं और उस चूने को किसके रूप में काम में लेते हैं? अपन सफ़ेदी के रूप में काम में लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर एक और बढ़िया पर्सन बाहर निकलता है। क्या? आपके त्यौहार है, शादी है, जो भी त्यौहार वगैरह आती हैं, ये क्या बन गया भाई? बुझा हुआ चूना। क्या बना? बुझा हुआ चूना। एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से हम ये भी देखेंगे कि क्या और पर्सन निकल रहे हैं। बुझा हुआ चूना है, उसको बुझे हुए चूने को इसको किस में मिला लेंगे? पानी में। किस में मिला लेंगे भाई? पानी में मिला हुआ है ना ये। तो इस बुझे हुए चूने का जो विलयन बनता है उसका नाम अब हम क्या देते हैं? सफ़ेदी। क्या नाम देते हैं भाई? सफ़ेदी करते हैं कि नहीं? या इंग्लिश में वाइट वॉश कहते हैं। ठीक है, पर्सन निकल करके आता है एक और कि सफ़ेदी घरों की या घरों की दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद, दीवारों पर जब हम सफ़ेदी करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, उसके 2-3 दिन बाद में दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है? एकदम चमकने लग जाती है ना दीवारें चमकने क्यों लग जाती हैं? प्रश्न है आपके इसमें कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है? ठीक है, प्रश्न क्या आ गया? दीवारों पर सफ़ेदी, क्या कहते हैं सफ़ेदी को? इंग्लिश में भी ध्यान रखना, क्या कहते हैं भाई? वाइट वॉश्ड। करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, चमकने लग जाते हैं दीवारें। पूछते हैं आ जाती है ना, तो क्या पूछेंगे? क्यों आ जाती है? क्यों? ये पूछेंगे आपको, ये आधा नंबर का, 1 नंबर का, और अभिक्रिया भी दीजिए। क्यों पूछेंगे और अभिक्रिया भी दीजिए। प्रश्न को पूरा समझा करो, अभिक्रिया भी लिखिए। इनके कुछ टुकड़ों में प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों से ये भी पूछ ले क्यों, इसका उत्तर दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अभिक्रिया लिखिए 1 नंबर मिलेगा। 1 + 1 टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर का प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो समझेंगे क्या कि दीवारों पर जब हम सफ़ेदी करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद में चमक क्यों आ जाती है? ठीक है, चमक क्यों आ जाती है, समझें। देखिए, आपको पता है सफ़ेदी का सूत्र क्या है? 4 ट्वाइस। बिना ये बुझा हुआ चूना है ना, बुझा हुआ चूने का विलयन क्या कहलाता है? सफ़ेदी कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते थे? दीवारों पर कर देते हैं या पोत देते हैं, जिसको कहते हैं ब्रश की सहायता से करते हैं ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आंसर आप लिखेंगे कि होगा क्या इसमें कि सफ़ेदी जो क्या है वह क्या है? बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम सफ़ेदी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं? सफ़ेदी। लिखेंगे क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्या लिखेंगे, भुजा हुआ चूना। भुजे हुए चूने का विलयन ही सफ़ेदी कहलाता है। का विलयन ही क्या कहलाता है, सफ़ेदी कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल सी लाइन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने का विलयन ही क्या कहलाता है, सफ़ेदी कहलाता है। ठीक है। जब दीवारों पर सफ़ेदी की जाती है, जब दीवारों पर सफ़ेदी की जाती है, दीवारों पर क्या कर दी भाई, सफ़ेदी कर दी। सफ़ेदी का मतलब किसका लेपन कर दिया दीवारों पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका लेपन कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कर दिया ना, दीवारों पर सफ़ेदी कर दी। किसका लेपन कर दिया, बिल्कुल। जब दीवारों पर सफ़ेदी की जाती है तो यह वातावरण में एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वातावरण में रहती है, हवा में रहती है कि नहीं रहती। कितनी % है भाई वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, 0.03%। ठीक है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। तो जब दीवारों पर सफ़ेदी की जाती है तो यह क्या करती है, तो यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेती है। किसके साथ क्रिया कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यह वायु में उपस्थित CO2 किसका सूत्र है, किसका सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का। वायु में उपस्थित CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करती है। क्रिया कर लेती है। कौन कर लेती है क्रिया, क्या, सफ़ेदी किसके साथ क्रिया कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है ना, धीमी गति से होती है। तीव्र गति से विक्रिया नहीं होती, वरना तुरंत चमक आ जाए। ठीक है। क्रिया कर लेती है, यह क्रिया धीमी गति से होती है। यह क्रिया धीमी गति यानी कि 2-3 दिन लग जाते हैं, धीमी गति से होती है। आ गई बात समझ में। यह क्रिया क्या होती है, धीमी गति से होती है और क्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। धीमी गति से होती है और क्रिया करने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका निर्माण होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, संगमरमर। संगमरमर अपन काम में लेते हैं ना। संगमरमर का रासायनिक नाम तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और सामान्य नाम क्या है, संगमरमर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, क्या बनता है, संगमरमर बनता है। समझ गए ना आप भाई। क्रिया करने के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसका सामान्य नाम क्या है, संगमरमर होता है। इसलिए जिसका सामान्य नाम संगमरमर होता है। संगमरमर 2 बार मरता है, संगमरमर।
होता है। इस प्रकार संगमरमर के निर्माण के कारण संगमरमर की पतली परत बन जाती है दीवारों पर। इस प्रकार लास्ट में क्या लिखेंगे, दीवारों पर संगमरमर की पतली परत या कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण होने के कारण दीवारों पर 2-3 दिन में चमक आ जाती है। लिख लेंगे ना। मैं ये लिखना है कि इस कारण दीवारों पर संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको लिखनी है। क्या हुआ, इसको मैं मिटा दूं, डेफिनेशन को इधर लिख देते हैं। क्या है कि किसकी सफ़ेदी की ना अपन ने, देखो पहले हिंदी में शब्दों में लिख रहा हूँ, शब्द समीकरण में सफ़ेदी कर दी किसके ऊपर, दीवारों पर। इस सफ़ेदी ने किसके साथ क्रिया की भाई, किसके साथ क्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ क्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके किसका निर्माण किया, संगमरमर। किसका निर्माण किया, संगमरमर। और जल तो उड़ जाएगा भाप से, तो संगमरमर और पानी का निर्माण हुआ। संगमरमर जो है उसको अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं संगमरमर को, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बात समझ में। तो सफेदी का सूत्र तो क्या है बताइए, देखें अब समीकरण हो जाएगा ना अभिक्रिया, CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। क्या बन रहा है, संगमरमर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में किसका निर्माण हो रहा है, जल का। किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। समझ में आ गई बात। ये अभिक्रिया हो गई। ये बात और ये बात दोनों लिखेंगे, जब 2 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। छोटे छोटे और प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। सफ़ेदी का सूत्र क्या है, तो ये बता देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, संगमरमर का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र CaCO3। ठीक है, दीवारों पर बहुत पतली परत संगमरमर की बन जाती है, इसलिए 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। 2-3 दिन बाद क्यों आती है, हाँ, दोनों के बीच में अभिक्रिया धीमी गति से होती है। किन किन के बीच में, सफ़ेदी के बीच में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में धीमी गति से अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रिया नहीं होती है। तीव्र अभिक्रिया किसके बीच में हो रही थी, मैंने बताया था कि बिना बुझा हुआ चूना और पानी, कड़ी और पानी के बीच में एकदम तीव्र अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो तुरंत वह उबलने लग जाता है पानी एक तरह से। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। तो पहला उदाहरण जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ये था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर। ये तीनों प्रश्न जो है यहाँ से तीनों में से कोई भी पूछ लेंगे, बात है नहीं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्राकृतिक गैस। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जो LPG सिलेंडर वगैरह जो है उनमें भरी होती है ना, उनको अपन हम जलाते हैं प्राकृतिक गैस वगैरह, तो उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल गैसेज। और CNG वगैरह जो गैसेज हैं वो भी क्या है, नेचुरल गैसेज हैं। और मुख्यतः उसमें क्या होता है, मेथेन। क्या होता है, मेथेन। CH4 ये किसका सूत्र है, मेथेन का सूत्र है, याद रखना। CH4 किसका सूत्र है, मेथेन का, मेथेन। ठीक है, किसका सूत्र है, मेथेन का सूत्र क्या है, क्या है, मेथेन। समझ में आ गई बात है। ये शब्द आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं, यहाँ अपनी क्लास में मिलेंगे, साइंस की बुक में ही मिलेंगे कि मेथेन क्या है।
मीथेन का सूत्र क्या है? ठीक है, क्या सूत्र है? CH4। क्या है? अब दहन होता है किसी पदार्थ का तो वह किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? मीथेन जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा, जल का H2O का निर्माण होगा और ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में भी क्या बाहर निकल रहा है? ऊष्मा बाहर निकल रही है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित करेंगे, 2 यहाँ लगा दो और 2 यहाँ लगा दो, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का प्राकृतिक गैस का दहन। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, श्वसन। ठीक है, श्वसन, अपन श्वास लेते हैं ना, तो यह भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन, समझ गए? एग्जाम्पल लिखना हो तो सिंपल नाम लिखेंगे। पहला उदाहरण तो ये, बिना बुझा हुआ चूना जो है उसकी जल के साथ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या लिखेंगे? प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा क्या है? श्वसन या रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इंटरवल थोड़ा ना हो गई? हाँ, श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्या है? शाक सब्जी जो हैं, शाक सब्जी या वनस्पति द्रव्य का विघटन, उनमें भी क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। तो शाक सब्जियों का विघटन, शाक सब्जियों या वनस्पतिक पदार्थ का विघटन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ये 3 मुख्यतः आप ध्यान में रखें, और वो तो आपको उसमें संयोजन अभिक्रिया में भी याद करना है और इसमें भी याद करना है। दोनों जगह लिख सकते हो, पहला एग्जाम्पल है ना संयोजन अभिक्रिया में, लेकिन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ये चारों लिख सकते हो, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, अब अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, कि श्वसन जो है उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो अगली क्लास के लिए आप इसको स्टडी करके लाएं घर से, ताकि बेटर समझ में आए। ठीक है।